अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे होते हैं जिनको रोज़े में भूख और प्यास के सिवा कुछ नसीब नहीं होता। यानी सिर्फ वो भूखे और प्यासे रहते हैं, बस उनको कुछ मिलना नहीं है। वजह इसलिए कि उन्होंने जो हलाल खाना था, तवज्जो करना, जो हलाल खाना था, जैसे खाना हलाल है ना, पानी भी हलाल है, मगरिब बाद तो खा सकते हैं ना, वो तो हलाल ही है, सुबह सादिक से पहले खा सकते हैं, हलाल ही है। लेकिन रोजा रखने की नियत करने की वजह से वो हराम हो गया तो रुक गए खाने पीने से। लेकिन जिस खाना जो हलाल था रोजे से पहले और रोजे के बाद, वो रोजे की हालत में तो हम रुक गए खाने पीने से, फ्रिज भरी हुई है फलों से, रुक गए हैं, किचन भरा हुआ है खाने से, रुक गए हैं। मगर गाली तो हमेशा हराम है। क्या रोजे में लोग गाली से भी रुके? पाप की नजर किसी औरत पे उठाना ये तो हमेशा हराम है। क्या आंखों को भी लोगों ने कंट्रोल किया? नमाज तर्क करना ये हमेशा हराम है। नमाज को छोड़ देना ये हमेशा हराम है। क्या लोग रोजे की हालत में नमाज के पाबंद हुए? बेशुमार रोजेदार हैं जो नींद से उठते हैं, बिस्तर पे सहरी खाते हैं, वहीं सो जाते हैं। ये कौन सा रोजा है जिसमें कोई नमाज ही नहीं है? ये कौन सा रोजा? रोजे के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, रोजा वो है सही माना में। कौन सा रोजा? जो आंख का भी रोजा हो, जो जबान का भी रोजा हो, जो कान का भी रोजा हो, जो हाथ का भी रोजा हो, जो पैर का भी रोजा हो। आंख का रोजा यह है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया, रोजे की हालत में उन्हें ना देखो। यहां तो रोजे में लोग गेम खेलते बैठे हुए, देख लीजिए, टाइम पास कर रहे हैं। क्यों भाई गेम खेलते हो, तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो महीना तस्बीह और तिलावत का है, दुरूद शरीफ का है। अच्छा ये तो गेम खेलने, इसमें कोई तस्वीर तो नहीं है, ये हराम तो नहीं है। इस्लाम में वक्त जाय करना ही हराम है, तज़ीय औकात हराम है इस्लाम के अंदर। गेम खेलना मोबाइल पर ये हराम है। हालते रोजा में ये कौन सा हराम काम लोग लेके बैठ गए? बच्चे गेम खेल रहे हैं, जवान गेम खेल रहे हैं, औरतें गेम खेल रही है, लगे हुए सब मोबाइल पर। तो रोजा रखा तो क्या माज़अल्लाह हमने एहसान किया कि आप गेम खेलने बैठ गए? ये रोजा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग सीरियल देखते हैं रोजे की हालत में, बल्कि ये रूहानी तरबियत का महीना है कि जब आंखों से पाप नहीं होगा, कानों से नाजायज हराम चीजें नहीं सुनेंगे, हाथ से किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, जबान से किसी को गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, पैर से हराम जगह चलकर नहीं जाएंगे, तो एक महीने के अंदर ये रूहानी तरबियत होगी। तो जब रमजान शरीफ तो चला जाएगा, लेकिन ये नेक आदतें इंसान में बाकी रह जाएगी। इस तरीके से इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। ये महीना बदलने के लिए आता है, ये महीना इंसान को तब्दील करने के लिए आता है, ये महीना इंसान की जिंदगी में इनकलाब बपा करने के लिए आता है। अब जबान झूठ बोल ही रही है। कुछ लोगों का तो रोजा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो दो चार लोगों से झगड़ा ना कर ले। बड़ा नाजुक होता है कुछ लोगों का रोजा, यानी उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है रोजे के अंदर, इससे लड़, उससे झगड़, उसको गाली दे, उससे ये हालत होती है। रोजा ये नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई रोजे की हालत में तुमसे झगड़ा करे तो उसको कह दो कि भाई मैं रोजे से, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता। रोजे में झगड़ा नहीं होना चाहिए, रोजा नहीं है। अब आपके सामने बताऊं, ऐसा रोजा रखो कि खाने पीने के साथ आंख पे भी कंट्रोल हो, जबान पे भी कंट्रोल हो, हाथ पे भी कंट्रोल हो, पैर पे भी कंट्रोल हो, सोच पर भी कंट्रोल हो। अब ऐसे रोजे का सिला क्या है? तो अल्लाह खुद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। यानी हर नेकी और हर नेक अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, लेकिन रोजा तन्हा वो इबादत है कि आपने जिसका हक अदा किया उसका सिला जन्नत नहीं बल्कि मालिके जन्नत है। सोचे तो सही, रोजा क्या चीज है? मालिके